नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में DUIS मतलब ये डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे एग्जांपल्स को अब सॉल्व कर लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, आपसे ये सॉल्व जरूर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स है ना, तो इस क्वेश्चन में लैम्बडा हमारा कांस्टेंट है। ओके, लैम्बडा हमारा इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है। आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे हमें गिवन कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और बाद में ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवेल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स इंटू इन ब्रैकेट ए रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ए रेस टू माइनस बी एक्स। और यहाँ पे डी एक्स है। इसी का मतलब क्या, यहाँ पे हमें जो भी गिवन फंक्शन दिया गया है ना, उसका हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेना है। उसका हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेना है। इसी का मतलब क्या हुआ, अब आपको तो पता चल गया होगा ना ये कि यहाँ पे हमारे पैरामीटर क्या क्या हो गया। देखो यहाँ पे है लैम्बडा, लेकिन लैम्बडा हमारा कांस्टेंट है। इसी का मतलब क्या हुआ, ये हमारा पैरामीटर नहीं है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी। इसी का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमारे दो पैरामीटर है, ए और बी। ओके, अब देखो इसके बाद का सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि इस गिवन क्वेश्चन को हम विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को मानते हैं आई ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स इन ब्रैकेट ए रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ए रेस टू माइनस बी एक्स और यहाँ पे डी एक्स जैसे कि वैसा ही। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमारा सेकंड स्टेप ये है कि गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दो पैरामीटर्स है ना हमारे, तो हम ऐसे मानते हैं कि हम इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू ए हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आई ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू डी बाई डी ए ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स इन ब्रैकेट ए रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ए रेस टू माइनस बी एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ओके, अब देखो हमें सारी स्टेप्स तो पता है, अब हम क्या करते जाएंगे, अब हम सिर्फ उसे स्टेप वाइज जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लेबनिज रूल को अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए अगर आपकी अब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए ना, तो आप इसी स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो। ओके, आप डायरेक्ट इसी स्टेप से इस स्टेप भी आ सकते हो। ओके, हमारा अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, और बाद में हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी का मतलब क्या हुआ, अब हमें सिर्फ इसी टर्म को सबसे पहले सॉल्व करना है। ओके, तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना, आई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए इस गिवन फंक्शन का मतलब ही cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स इंटू ए रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ए रेस टू माइनस बी एक्स, इस फंक्शन का हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे क्या है हमारा cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स, ये तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो इसे हम इस डिफरेंशिएशन की टर्म के बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स, और अंदर क्या बचेगा, ए रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ए रेस टू माइनस बी एक्स, यहाँ पे डी एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इस डिफरेंशिएशन की टर्म को सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन की लिमिट जैसे कि वैसे ही, यहाँ पे cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स वो भी जैसे कि वैसा ही। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू माइनस ए एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ए रेस टू माइनस ए एक्स इंटू माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे क्या है, माइनस ए रेस टू माइनस बी एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, 0। तो यहाँ पे 0 जैसे कि वैसा ही, और यहाँ पे हमारा डी एक्स जैसे कि वैसा ही आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा है x, यहाँ पे है x और यहाँ पे भी है x, तो x के साथ हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ओके, कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमारी नेगेटिव टर्म है, तो ये नेगेटिव टर्म हमारे बाहर आ जाएगी। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, आई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस ए एक्स टाइम्स cos ऑफ लैम्बडा एक्स, यहाँ पे डी एक्स जैसे कि वैसा ही। ओके, अब हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे इतना डिफिकल्ट दिख रहा था ना, वो कुछ अब इस फॉर्म में बन गया है। ओके, लेकिन देखिए
अब हमने जो हमारे प्रीवियस एकदम स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस में बेसिक फार्मूला देखे थे ना कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है? ए रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए टाइम्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी टाइम्स साइन ऑफ बी एक्स। अब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो भी गिवन फार्मूला देखा था ना, इस फार्मूला का यूज करके हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ओके, अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है ए रेस टू ए एक्स और यहाँ पे क्या है ए रेस टू माइनस ए एक्स। इसी का मतलब क्या, ए की वैल्यू इस फार्मूला में माइनस ए डालनी होगी और यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ बी एक्स और यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ लैम्डा एक्स। इसी का क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू हमें इस फार्मूला में लैम्डा डालनी है। ओके, ये सारी बातें तो आपको पता है ना, आपको बस जो भी आपको बातें पता है उन्हें बस यहाँ पे अप्लाई करते जाना है। ओके, आपका सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस, और इसी इंटीग्रेशन की टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा ना कुछ इस प्रकार, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो। ओके, तो हम अब इस फॉर्मूला में ए और बी की वैल्यू प्लगिंग कर देंगे जिससे हमारा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो देखिए ये क्या बन जाएगा ए रेस टू ए एक्स, लेकिन ए की वैल्यू क्या है माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा ए रेस टू, वेट अ सेकेंड, ए रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है लैम्डा, तो बी का स्क्वायर क्या होगा लैम्डा स्क्वायर। ओके, और अंदर क्या आएगा ए टाइम्स कॉस ऑफ बी एक्स, ए की वैल्यू क्या है माइनस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए टाइम कॉस ऑफ बी की वैल्यू क्या है लैम्डा, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है लैम्डा, लैम्डा टाइम्स साइन ऑफ बी एक्स का मतलब क्या लैम्डा इंटू एक्स। ओके, कुछ इस प्रकार हमारे इस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन का सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, वो हमें यहाँ पे प्लगिंग करना पड़ेगा ना फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए इस फंक्शन को हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया था, इसी का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन में हमारी जो भी एक्स के वैल्यू है ना उन्हें हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना माइनस, अब देखिए एक्स के जगह पे अगर हम अपर लिमिट की वैल्यू प्लगिंग करें तो क्या होगा ए रेस टू माइनस ए इंटू इन्फिनिटी, एनीथिंग इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और हमें पता है ए रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है जीरो। ओके, तो जब हम एक्स के जगह पे अपर लिमिट इन्फिनिटी की वैल्यू प्लगिंग कर देंगे तो ये पूरा इक्वेशन जीरो बन जाएगा। अब हम माइनस साइन देंगे और अब हम लोअर लिमिट की वैल्यू प्लगिंग करेंगे, ए रेस टू जीरो क्या होता है वन, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस ए जैसे कि वैसा ही, ओके, इंटू क्या है कॉस ऑफ लैम्डा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज वन, तो यहाँ पे माइनस ए इंटू वन वन ही होगा, प्लस लैम्डा इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे एक्स है ना, साइन ऑफ जीरो क्या होता है जीरो, जीरो इंटू लैम्डा जीरो। ओके, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस ए। आ रही है बात समझ में? तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसी का मतलब क्या हुआ, हमारा आई डैश ऑफ ए का जो भी सॉल्यूशन है ना वो क्या बन जाएगा माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हमारा आई डैश ऑफ ए का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखिए हमें निकालना था आई ऑफ ए, लेकिन हमने निकाला आई डैश ऑफ ए, तो आई डैश ऑफ ए को वापस आई ऑफ ए में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई डैश ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हम कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें आई ऑफ ए मिल जाएगा ना। ओके, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे डी ए आ जाएगा। ओके, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हमने हमारा जो भी गिवन क्वेश्चन था उसका डिफरेंशिएट लिया था विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर हमें वापस हमारा वही फंक्शन चाहिए होगा तो हमें इस इंटीग्रेशन का जो भी हमारा ये आई डैश ऑफ ए आया ना इसका इंटीग्रेशन लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू सेम फंक्शन, जिससे कि हमें ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल जाए। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर आपको बेसिक आइडेंटिटी याद होगी ना तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर और यहाँ है डी ए, हमें इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे है ए स्क्वायर। इसी का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा टू टाइम्स ए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस ए है। तो क्या होगा अगर हम न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड कर दे। ओके, और इस माइनस साइन को हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा माइनस 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ए। ओके, ये 2 टाइम्स ए बन गया ना, तो उसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं 2 टाइम्स ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ए।
तो देखो ये फंक्शन हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना, -1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2a इंटू डी ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर, कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। ओके, अब देखो, अब आपको सिर्फ ए की जो भी टर्म्स है ना उन्हें आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या है ए स्क्वेयर और यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स ए इंटू डी ए। इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब क्या हुआ, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो पुट, अगर हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लग इन कर दे, अगर हम ऐसे मान ले कि पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसी का मतलब क्या हुआ 2 टाइम्स ए डी ए इज इक्वल टू हमारा डी टी बन जाएगा। ओके, अगर हम इन दोनों का आर एच एस और एल एच एस का डिफ्रेंशिएट ले तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2a विथ रिस्पेक्ट टू ए और t का डिफ्रेंशिएशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। ओके, अगर आप अब इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो जो हमारा यहाँ पे है। ओके, ये क्या है 2 टाइम्स ए डी ए, 2 टाइम्स ए डी ए इज इक्वल टू डी टी। इसी का मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो भी यहाँ पे डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन है ना वो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है 2a डी ए का मतलब क्या है डी टी अपॉन ए स्क्वायर का मतलब क्या है टी। ओके, यहाँ पे टी आ जाएगा टी प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, हमारा एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, इसीलिए हमने यहाँ पे इंटू 2 और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किया। ओके, अब देखिए ये आगे का काम तो इजी है ना। अब आपको क्या करना है, आपको बस इस टर्म का इंटीग्रेशन लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है टी प्लस लैम्डा स्क्वायर, लेकिन हमें पता है यहाँ पे जो भी लैम्डा स्क्वायर है ना, यहाँ पे जो हमारा लैम्डा स्क्वायर है ना ये तो कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस सी, और इसका अगर हमें इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे c है, ये c तो हमारा कांस्टेंट है ना। तो इसी का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार के इंटीग्रेशन के आंसर क्या होता है log ऑफ x प्लस सी। ओके, और प्लस सम कांस्टेंट। आ रही बात समझ में। तो इसी प्रकार हम इस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन ले सकते हैं ना, तो वो क्या बन जाएगा -1/2 टाइम्स log ऑफ टी प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, ये हमारा कुछ इस प्रकार सॉल्यूशन बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखिए, लेकिन हमने क्या किया था, हमने टी के जगह पे ए स्क्वायर की जगह पे टी को प्लग इन कर दिया था। तो क्या होगा अगर हम इसे वापस यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दे तो क्या होगा -1/2 टाइम्स log ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, ये हमारा बन गया आई ऑफ ए का सॉल्यूशन। आई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा -1/2 log ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस सी भी आ जाएगा ना, कुछ तो कांस्टेंट की तो वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। ओके, अब देखो हमारी बेसिक स्टेप क्या है, जब हमने आई ऑफ ए निकाला तब हमने जो भी हमारे दो पैरामीटर्स थे, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे 2 पैरामीटर्स होंगे तो इसके बाद के स्टेप में हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं ए इज इक्वल टू बी। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो भी क्वेश्चन है ना ये और सिंप्लीफाई होने में मदद होती है, और हमारे जो भी कांस्टेंट की हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे हमें सी की वैल्यू चाहिए ना, तो इस सी की वैल्यू निकालने में भी आसानी हो जाएगी। ओके, तो देखिए अगर हम ए इज इक्वल टू बी इस इक्वेशन में प्लग इन कर दे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, आई ऑफ बी इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स log ऑफ, यहाँ पे ए की जगह पे बी आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये बन गया हमारा आई ऑफ बी का सॉल्यूशन। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पे हमें तो गिवन क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार पूछा गया था ना, जिसमें हमारा आई ऑफ ए ये था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम आई ऑफ ए को ए के जगह पे अगर हम बी से इसे रिप्लेस कर दे, और हमें कंडीशन पता है ना कि ए इज इक्वल टू बी होता है, तो इससे क्या होगा, तो देखिए इससे क्या होगा, जब हम ए के जगह पे बी को प्लग इन कर देंगे तो यहाँ पे ए के जगह पे बी आ जाएगा, और इस बी से बी ये जो यहाँ पे टर्म दिख रही है ना e रेज़ टू माइनस ए एक्स माइनस ए रेज़ टू माइनस बी एक्स, इसमें अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, और इससे हमें क्या मिलेगा, आई ऑफ बी हमारा 0 बन जाएगा। ओके, तो देखो ये स्टेप हमारी हर क्वेश्चन में फॉलो होती है। इसी का मतलब क्या हुआ, अगर आई ऑफ बी की वैल्यू 0 है ना, तो इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या है 1/2 टाइम्स log ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। तो देखिए हमने हर क्वेश्चन में यही सेम स्टेप्स को वापस फॉलो किया है। अगर आप इन्हें भी अच्छे से नोट डाउन कर लो ना तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखो हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल ली,
अब हमें सिर्फ इस सी की वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन करना है, जिससे हमारे आई का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, -1/2 टाइम्स लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, अब देखो अगर हम इस 1/2 को कॉमन ले तो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये हमारा इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो भी हमने बेसिक सिंपल स्टेप्स को फॉलो किया था ना, उन्हीं स्टेप्स को हमने यहाँ पे वापस एक बार फॉलो किया है, और बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते हमारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बस हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना हमने DU में, फ्रॉम दी वीडियो नंबर 1 टू अभी तक जो भी हमारा वीडियो चल रहा है, उन सब वीडियोस में हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेथडोलॉजी, बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया है। ओके, हमारे जो 4-5 स्टेप्स है ना, हमने बस उन्हें ही सिस्टमेटिकली सॉल्व करते गए और हमारा सोल्यूशन अपने आप आ रहा है। ओके, और अगर हम पैरामीटर हमारा सिर्फ एक ही होगा तो वो और ईजी बन जाएगा, लेकिन हमारे पैरामीटर 2 होंगे तो हमें सिर्फ इस कंडीशन को समझ के लेना है और इसी कंडीशन के थ्रू हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन बन गया 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो कुछ इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आ रही है बात समझ में? ओके।